Good morning to all of you. We will continue the graph theory. Today topic is planar graphs. So a graph is called planar if it can be drawn in a plane such that no two edges intersect except the end vertices. अगर कोई भी ग्राफ एक प्लेनर ग्राफ होगा, यदि हम उस ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ करें कि उसमें कोई भी दो एजेस इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। एंड वर्टाइसिस पे हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, दो एजेस मिलेंगी तो एंड पॉइंट्स में ही मिलनी चाहिए, वो उस समय इंटरसेक्टिंग होंगी, बाकी की इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द K4 ग्राफ, complete graph which is the K4. There are 4 vertices which is also called 3 regular graph. So the degree of each vertex should be 3. 1 2 3 1 2 3. So degree of all vertices is 3. So which is also called 3 regular graph, or because every vertex is connected, each vertex is connected to other vertex. So B1 is connected to B3, B1 is connected to B4, B1 is connected to B2. So which is fulfill the property of complete graph. So this one is graph the K4 graph because there are 4 vertices. Okay, so K4 graph is planar graph since these two vertices are intersect, but B1 to B3 or B2 to B4 can be drawn look like this one. कि अगर हम B1 से B3 हो या B2 से B4 हो, उसमें से हम किसी भी एक एज को अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें एजेस को विदाउट इंटरसेक्टिंग, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, प्लेनर। इसलिए K4 जो ग्राफ होगा वो प्लेनर ग्राफ होगा। क्लियर। सिमिलरली ये हमने एक ग्राफ लिया, इस ग्राफ के अंदर 8 वर्टाइसेस हैं और इन 8 वर्टाइसेस को हमने क्या किया, पहले तो मैं एक साइकिल मिल रही है B1 टू B2 B3 टू B3 B3 टू B4 B5 B6 B7 B8 एंड B1, ये साइकिल पहले हमने ये ड्रॉ की। अब B7 टू B3 को ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद ये जो B1 टू B4 और B8 टू B5 ये इंटरसेक्ट कर रही है B7 टू B3, तो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया B1 टू B4 और B8 टू B5। ये ग्राफ भी कैसा है, एक प्लेनर ग्राफ है। तो हम इस तरीके से ग्राफ को हम जजमेंट कर सकते हैं प्लेनर ग्राफ बाय द ज्योमेट्री। सो हम यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सो दैट द कंप्लीट ग्राफ K5 इज ए नॉन प्लेनर ग्राफ। अब सबसे पहली बात तो ये होना है कि हमें पता होना चाहिए कंप्लीट ग्राफ K5 होता क्या है। K5 का मतलब है कि 5 वर्टाइसेस होंगे, 5 वर्टाइसेस होंगे और हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इसलिए हम इसको K5 ग्राफ को हम इसको 4 रेगुलर ग्राफ भी बोलते हैं। और K5 ग्राफ की कंप्लीट ग्राफ की ये प्रॉपर्टी है कि हर वर्टेक्स जो है वो अपने हर वर्टेक्स, प्रत्येक वर्टेक्स जो है वो बाकी के सारे वर्टेक्सों से कनेक्टेड होनी चाहिए बाय द एजेस। जैसे कि हमने K4 ग्राफ देखा था, K4 ग्राफ ऐसे K5 ग्राफ है। सो K5 ग्राफ को हमें प्रूव करना है कि वो नॉन प्लेनर होगा। सबसे पहले हमने K5 ग्राफ को ड्रॉ किया। सो दिस वन इज द K5 ग्राफ। तो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 4 1 2 3 4, सो विच इज कॉल्ड द 4 रेगुलर ग्राफ और K5 ग्राफ। So here 1 2 1 2 3 4. So B1 is connected by B4 B3, B1 is already connected B1 B5 B2. So हर वर्टेक्स जो बाकी के सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड है। अब हमें शो करना है कि ये जो ग्राफ होगा ये नॉन प्लेनर होगा। दैट मीन्स सो नाउ शो दैट K5 इज ए नॉन प्लेनर ग्राफ। सो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो साइकिल है B1 B2 B3 B4 B5 B1, तो क्लोज साइकिल है, हमने इसको सबसे पहले ड्रॉ किया। ये हमने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या लिया B1 टू B3 जो
एजेस है B1 से B3 को जो कनेक्ट करने वाली एज है उसको ज्वाइन करना विदाउट द इंटरसेक्टिंग द लाइन्स. So now joining the edges B1 to B3 by internally or externally of the region and without the intersecting the lines. तो हम इसको ये this one is the internally, this one is the externally. So B1 से B3 कनेक्ट करना है तो हम दोनों में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस. नेक्स्ट, अब B1 से B3 हमने ज्वाइन कर दिया, अब B2 से B5 या B1 से B4 जैसा भी आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं. तो B2 से B5 हमने किया, तो B2 से B5 हमने जब इसको ज्वाइन किया तो B2 से B5 भी हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इस तरीके से करना है एक्सटर्नली या फिर इसको इंटरनली करना है. इसमें क्या है कि B1 से B5, B2 से B5 यहाँ तो एक्सटर्नली होगा और यहाँ इंटरनली होगा. यहाँ एक्सटर्नली नहीं हो सकता, यहाँ इंटरनली नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि B2 से B5 ज्वाइन करूँगा तो ये लाइन इंटरसेक्ट होगी. सो B2 से B5 हमने इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया. सेम थिंग B1 टू B4. अब B1 टू B4 को मैंने जब ज्वाइन किया, B2 B5 B1 टू B4, अब B1 टू B4 करना है तो इस वाले में तो D के अंदर तो B1 टू B4 इंटरनली होगा और B1 टू B4 और इस वाले ग्राफ में एक्सटर्नली हो गया. अब B3 टू B5, B3 टू B5, अब B3 टू B5 है वो हमने क्या किया, B3 टू B5 यहाँ तक एक्सटर्नली होगा और इसमें इंटरनली होगा. ये दोनों हो गया. अब रिमेनिंग कौन सा बचा, B2 टू B4 बच गया. क्योंकि टोटल एजेज कितनी थी उसमें, 10 एजेस हैं. काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एजेस. हमने कितनी ड्रॉ कर दी एजेज, 9 एजेस को हमने प्लॉट कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब सिर्फ एक एज बच गई जो कनेक्ट नहीं है, वो कौन सा, B2 टू B4 नहीं है कनेक्ट. तो B2 टू B4 कनेक्ट करने के लिए अगर हम इस वाले में देखते तो B2 टू B4 यहाँ से कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा. B2 टू B4 हम अगर हम एक्सटर्नली देखते तो एक्सटर्नली भी कनेक्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो B3 को इंटरसेक्ट करेगा. सो एजेस B2 टू B4 कैन नॉट बी ड्रॉ विदाउट द इंटरसेक्टिंग इंटरनली और एक्सटर्नली. सो K5 इज नॉट ए प्लेनर ग्राफ. सो हम इस तरीके से ग्राफ को हम प्लेनर बता सकते हैं कि कोई भी ग्राफ प्लेनर ग्राफ है या नहीं है. प्लेनर ग्राफ का एक फॉर्मूला भी होता है जिसके थ्रू हम एजेज और वर्टेक्स के बिहाफ पे हम ये पता कर सकते हैं कि ग्राफ प्लेनर है या नहीं है. वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे जिसको हम बोलते हैं आयलर फार्मूला. कि आयलर फार्मूला को देखो कि आयलर फार्मूला कैसे बताएगा कि वो ग्राफ प्लेनर है या नहीं है. ऐसे में एक एग्जांपल और कर सकते हैं, वो है कि कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ K33 इज नॉट ए प्लेनर ग्राफ, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल. तो इस तरीके से हम ये जो प्लेनर ग्राफ है कि पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, उसके बाद हमें इस तरीके से हमें चेक करना होगा कि ग्राफ प्लेनर है या नहीं है. ओके, थैंक यू.